वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने पिछले लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे जो है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो इसके हमने पहले 3 पार्ट किए थे, अब अगले 3 पार्ट करते हैं। तो पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास है जी 6 - 402 ओवर 6 + 402। तो इसको रैशनलाइज किस तरह करना है। पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि जो दरमियान वाला साइन होगा उस साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। तो चलें जी करते हैं। तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं जी पहले 402 ओवर 6 प्लस 402। रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर के दरमियान वाला साइन को चेंज करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर हम लिखेंगे 6 - 402 ओवर 6 - 402। सिंपली इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली के साथ, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 6 - 402 into 6 - 402 over 6 plus 402 into 6 - 402। तो जब भी हमारे पास दो ब्रैकेट्स सेम होती हैं, अंदर वाली वैल्यू सेम होती है, तो उनका होल स्क्वायर बनता है। तो मुझे इस बात की उम्मीद है कि आपको इन चीज़ों का पता होगा, इसलिए मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा। अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता तो आप कमेंट्स में बताएं, मैं डिटेल वीडियो इस पर भी बनाऊंगा। तो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो हम इसका क्या करेंगे जी होल स्क्वायर बनाते हैं। 6 - 4 × 2 होल स्क्वायर। और नीचे हमारे पास आइडेंटिटी है जी, वो आइडेंटिटी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी इस्तेमाल की थी। वो है जी a² - b² = a + b a - b। तो इस आइडेंटिटी के मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। ऊपर हमारे पास होल स्क्वायर है, तो इसके लिए भी एक आइडेंटिटी इस्तेमाल होती है। वो है जी a प्लस या माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस या माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसके मुताबिक इसको ओपन करते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर 6 का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। और नीचे हम स्क्वायर ओपन करते हैं तो 6 के स्क्वायर का मतलब है जी 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 × 6 जो कि बनेगा 36। तो हमारे पास आ गया 36 माइनस 4 का स्क्वायर होगा जी 16 और √2 का स्क्वायर हम एज इट इज वैसे ही लिख देते हैं। तो अब इसको और सॉल्व करते हैं। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 6 12 12 4 48 √2 और इनका स्क्वायर लेते हैं। जो 4 का स्क्वायर 16 बनेगा, √2 का स्क्वायर हम एज इट इज लिख देते हैं। ओवर में हमारे पास आ जाएगा जी 36 - 16, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इनटू 2 बचेगा। तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, यहाँ पर ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास आएगा 36 - 48 √2 प्लस 16 × 2 और नीचे हमारे पास बच रहा है जी 36 - 16 × 2 32। तो 36 - 32 तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 36। अब इस वैल्यू को हम पहले ले आते हैं, 16 2 32 - 48 × √2। 36 में से 32 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। 36 में 32 ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी 68 - 48 √2 ओवर 4। इन दोनों में से 4 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 4 कॉमन ले लिए, यहाँ पर बचेगा 4 1 द 4 टू कैरी जाएगा तो 4 7 द 17 बचेगा। 4 1 द 4 और 2 कैरी जाएगा तो 4 7 द 28। यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो 4 1 द 4 4 2 द 8 √2 ओवर 4। ये 4 इस 4 से कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा 17 - 12 √2। तो पार्ट नंबर 4 जो था हमारे पास 6 - 402 ओवर 6 + 402 को रैशनलाइज करें तो आपके पास आंसर आता है 17 - 12 √2। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ लग गई होगी। अब हम अपने अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। वो भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सेम मेथड है। तो फार्मूलाज आइडेंटिटीज भी सेम लगेंगे। अगर आपको आइडेंटिटीज के मुताबिक नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं इसके मुताबिक एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो पार्ट नंबर 5 हमारे पास है जी √3 - √2 ओवर √3 प्लस √2। इसको रैशनलाइज करते हैं, वही तरीका है। जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसका साइन चेंज करें
और मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें तो आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 2, यहाँ पर प्लस था इधर माइनस आएगा 3 माइनस अंडर रूट 2। तो सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों वैल्यू सेम है तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। वैल्यू सेम है तो होल स्क्वायर बना देते हैं जी, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 होल स्क्वायर, और नीचे भी फार्मूला बनेगा हमारा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, और नीचे हम स्क्वायर ओपन करते हैं जी, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2। अब इसको ओपन करते हैं, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आएगा 3 माइनस 2, ये अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट कॉमन आ जाएगा, 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस 2 ओवर नीचे हमारे पास बच गया जी 3 माइनस 2 1। इसको अरेंज करते हैं, 3 इसको शुरू में ले आते हैं प्लस 2 माइनस 2 अंडर रूट 6, ये नीचे वाला 1 जो है ये आप लिखें या ना लिखें, हर वैल्यू के नीचे 1 मौजूद होता है। तो 3 प्लस 2 5 माइनस 2 अंडर रूट 6, तो पार्ट 2 को रैशनलाइज करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 5 माइनस 2 अंडर रूट 6। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी समझ लग गई होगी। अब चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ, तो उसमें भी कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं, यही मेथड है। तो पार्ट नंबर 6 है जी हमारे पास 4 अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। तो रैशनलाइज करेंगे, वही मेथड है, डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है उसका साइन चेंज करें, मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। तो यहाँ पर साइन प्लस है तो जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो माइनस लगा के मल्टीप्लाई भी करती है और डिवाइड भी करती है। अब सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 4 अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई करते हैं अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 के साथ, और नीचे वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। तो इनको भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, लास्ट में देखेंगे तो सॉल्व करने की जरूरत पड़ी, तो इसको एज इट इज लिख देते हैं अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 ओवर ये फार्मूला है जी, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो ये 7 और ये स्क्वायर कैंसिल हो गए, इसका स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया, इसका स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया, तो बाकी आपके पास बच गया जी 4 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, और नीचे आपके पास बच गया जी 7 माइनस 5। तो आगे हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज लिख रहे हैं अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, और नीचे हमारे पास बच गया 7 माइनस 5 2। तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज लिखने का यही मकसद था कि अगर कटिंग होती है तो पहले हम कटिंग कर लें, फिर मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़े तो कर लेंगे। तो 2 2 द 4 कटिंग हो गई, बाकी हमारे पास बच गया 2 इंटू अंडर रूट 3 और इंटू अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। तो इसको रैशनलाइज करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ रहा है। अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो कर ले, नहीं तो ये आंसर भी ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 203 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो ये आएगा 2 3 इंटू 7, और 5 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 21 माइनस 2 इंटू अंडर रूट 15। तो इस तरह से ये रैशनलाइज होकर ये भी आंसर आ सकता है। वैसे ये आंसर जो है ये एक्सेप्टेबल है, आप यहाँ तक करें तो भी ठीक है। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी समझ लग गई होगी। अगर इन 3 पार्ट्स के मतलब आपके जहन में कोई भी सवाल है, किसी चीज़ की समझ नहीं लगी है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसके मुतालिक वीडियो बनाई जाएगी और आपको उसका आंसर दिया जाएगा। थैंक यू।